नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो टैली ERP9 का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे बजट को कंट्रोल कैसे करते हैं टैली के अंदर। तो टैली में बजट कंट्रोल जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि बजट किसे कहते हैं और कंट्रोल किसे कहते हैं। तो बजट और कंट्रोल का ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना कर रखा है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे दे रखा है, जो कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट पे होगा। आप लोग वहाँ से जाके जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग बजट को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा सा आप सभी को मैं बता देता हूँ कि बजट का क्या मतलब होता है। बजट का मतलब होता है अनुमान लगाना, और कंट्रोल का मतलब होता है उसे किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे, उसे किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग आज यही जानने वाले हैं, बजट और कंट्रोल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने टैली सॉफ्टवेयर को अपना पहले से ऑन करके रखा है। तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर ऑन करने के बाद आपको कुछ कंपनी पहले अपना बनाना होगा, जिस पे आपको बजट कैलकुलेट करना होगा। बजट जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कोई भी नया कंपनी आ रहा है, या फिर आप अपना कुछ, जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो हर एक पर्सन का एक पर्सनल इंडेक्स होता है, जिसे हम लोग बजट कहते हैं कि उसका मंथली में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना खर्च होने वाला है, यह अनुमान लगाया जाता है। बजट का मतलब होता है कि अनुमान लगाना। अनुमान किस चीज़ का? हर वो चीज़ जहाँ पे आपका खर्च और इनकम का डायरी बनता है, या फिर इनकम का पता चलता है, रिपोर्ट बनता है, उसे हम लोग बजट कहते हैं। कि अगर मान लेते कि अगर आप कोई घर बना रहे हो, घर बनाने के लिए आपको कुछ रकम का ज़रूरत है, आपके पास 5 लाख रुपए, लेकिन वहाँ पे लगेगा आपको घर बनाने में 10 लाख रुपए। तो आप वहाँ पे अनुमान लगाओगे कि आप 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, जो भी साल में, एक्स साल में आप कितना रुपए जमा कर पाओगे, ताकि आप अपना घर जो है बना पाओगे। तो यही होता है अनुमान लगाना। या फिर आपको पैसा मिला हुआ है, 10 लाख रुपए आपको मिला हुआ है, तो अब आपको उसमें देखना है कि आप कितना रुपए में कौन कौन सा सामान खरीदोगे, ताकि आपको 10 लाख में आपका घर वो सामान से बन जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पहले से अपना कंपनी को ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक सेटिंग करना होगा, जो कि हम लोग को F11 प्रेस करने के बाद होगा। F11 प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स में आके अब हम लोग को यहाँ पे बजट्स एंड सिनारियो पे जाना है। यहाँ पे इस पे आके हमें यस करना है। यस करने के बाद हमें Ctrl+A यानी कि ऑल सेव करके गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम लोग को इसमें लेजर भी बनाना है, लेकिन मैं आप सब इतने एडवांस पे आ गए हो कि हम सब यहाँ पे शॉर्टकट में सब कुछ सीखेंगे। तो फिर हम लोग को यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में जाना है। अकाउंटिंग इन्फो के बाद हम लोग को बजट पे जाना है। बजट पे जाके हम लोग को क्रिएट करना है क्या, जो हम लोग कितना महीना का या फिर कौन सा कितना साल का बजट हम लोग बनाने वाला, बजट का क्रिएशन। तो हम लोग मान लेते हैं एक तो हम लोग ऑफिस बजट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑफिस OFFIC ऑफिस इंडेक्स लिख देते हैं। बजट को हम लोग शॉर्ट में इंडेक्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे पीरियड ऑफ बजट बोला गया है, तो यानी कि कितने साल, कितने टाइम से लेके कितना तक। तो ये मेरा एजुकेशनल वर्जन है, तो यहाँ पे मैं डेट अपना तो चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ मैं इस तरह से दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 साल का लिया है। अब यहाँ पे आता है ग्रुप्स सेट ऑल्टर बजट। यहाँ पे आप ग्रुप में यस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ग्रुप में आपको जितना भी है ग्रुप में आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट, इस तरह से आपको इनडायरेक्ट इनकम, ये सब आपको ग्रुप में सब सिलेक्ट करना होगा, ग्रुप में सब करना होगा। तो यहाँ पे मैं 2 ठो ले लेता हूँ। यस करने के बाद हम लोग यहाँ पे 2 ठो ले लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं एक, यहाँ पे उनका बजट दे देते हैं, मान लेते हैं 5000, ठीक है। और एक फिक्स्ड एसेट ले लेते हैं। फिक्स्ड एसेट का बजट दे देते हैं यहाँ पे 10,000, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटर प्रेस करके हम लोग को फिर से अब यहाँ पे लेजर पे आना है, कौन कौन सा लेजर बनाना है। फिर यहाँ पे यस कर देते हैं। यस करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे अपना लेजर बनाना है। तो लेजर में हम लोग को क्या बनाना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एडवर्टाइजमेंट।
मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लेजर नहीं बनाया, तो हम लोग को ऑल्ट सी प्रेस करना है। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद हमें उसका लेजर बनाना है। एडवर्टाइजमेंट आप अपने डिमांड के ऊपर, आप जिस कंपनी में बना रहे हो, जिस कंपनी के लिए बना रहे हो, आप उस चीज़ का आप बनाओगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने नॉर्मल आपको समझाने के लिए अपना कंपनी का ही बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट दे देता हूँ। ये किसके अंडर आएगा? यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। और इसे ऑल्ट ए प्रेस करके सेव कर देते हैं। फिर इसका बजट हम लोग दे देते हैं 5000। फिर हम लोग अब ले लेते हैं ऑडिट ए, ऑल्ट सी प्रेस करते हैं, फिर से हम लोग इसे बना देते हैं AUDIT, ऑडिट फ़ी। ऑडिट फ़ी ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दे देते हैं, और कुछ नहीं करना है। और इसका भी बजट हम लोग 500 दे देते हैं। फिर हम लोग आते हैं अपना कैपिटल पे, तो फिर से ऑल्ट सी प्रेस करते हैं, यहाँ पे कैपिटल का एंट्री बनाते हैं। कैपिटल का लेजर बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट लेजर बनाते हैं। यहाँ पे बजट दे देते हैं 10,000। फिर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं अब फर्नीचर, कुछ फिक्स्ड एसेट दे देते हैं। फर्नीचर या लैपटॉप, आप जिस चीज़ पे बना रहे हो वो बना दो। फर्नीचर यहाँ पे फिक्स्ड एसेट कर देता हूँ। फिक्स्ड एसेट ऑल्ट ए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना बजट दे दो, यहाँ पे दे देता हूँ 200। फिर यहाँ पे आप परचेज और सेल्स का भी एक लेजर बना दो। परचेज एंड सेल्स, परचेज अकाउंट के अंदर दे देते हैं। यहाँ पे इसका बजट दे देते हैं 500। अब दे देते हैं सेल्स, SALES, सेल्स, SA सेल्स, यहाँ पे दे देते हैं उसका बजट 500। अब इतना करने के बाद हम लोग आगे निकल जाते हैं। अब आपको अगला मंथ का बनाना है तो आप अगला मंथ का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक मंथ का ही बनाकर दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग को गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम लोग को रिसिप्ट में जाना है, रिसिप्ट F6, ताकि हम लोग अपना जो कैपिटल का है वो हम लोग का पास हो जाए, कैपिटल जो है हम लोग पास कर लें। तो यहाँ पे हम लोग को अकाउंट किस में रखना है? कैश में रखना है। तो कैश याद रखिए वो हम लोग का डिफ़ॉल्ट रहता है, वो हम लोग का पहले से इनबिल्ट रहता है। अब हम लोग को कैपिटल का यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल सिलेक्ट कर देते हैं। हम लोग का कैपिटल अगर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 10,000 कैपिटल दे दिए। चलिए 10,000 कैपिटल देने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं हमें परचेज़ और सेल्स में, तो हम लोग यहाँ पे F9 पे आते हैं। तो F9 पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे परचेज़ और सेल्स का एंट्री कर लेते हैं। परचेज़ का पहले कर लेते हैं, परचेज़। अब यहाँ पे हम लोग को आइटम बनाना है, तो फिर से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। आप किसका ऊपर बना रहे हैं? जैसे मान लेते हैं हम पेन बेचते हैं, पेन यहाँ पे किसके अंडर दे देते हैं? यहाँ पे बॉल पेन लिख देते हैं, बॉल पेन, यस कर देते हैं। और फिर यूनिट्स को भी हम लोग लिख देते हैं PCS, पीसेस में बेच रहे हैं। पीसेस में बेचने के बाद हम लोग यहाँ पे उसका लिख देते हैं हम लोग कितना पीस खरीदे। तो यहाँ पे 100 पीस ले लेते हैं। कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 80 रुपये पर पीस खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे उसका पेमेंट हो गया, सॉरी परचेज़ हम लोग कर लिए, पेन का परचेज़ कर लिया। अब हम लोग सेल्स करेंगे, तो सेल्स में हम लोग को F8 प्रेस करना होगा। F8 प्रेस करने के बाद हम लोग सेल्स का भी एंट्री सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे पेन को सिलेक्ट करते हैं। पेन सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे 80 पीसेस बेच देते हैं। 80 पीसेस में हम लोग यहाँ पे उसे हम लोग बेचते हैं, मान लेते हैं 100 रुपीज़ में। 100 रुपीज़ में बेच दिए। अब यहाँ पे हो गया, ये सेल का भी हम लोगों ने एंट्री कर दिया। अब हम लोग आते हैं, हमें पेमेंट का एंट्री करना है। तो अब हम लोग F5 पे आएंगे। अब हम लोग यहाँ पे पेमेंट का एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसका पेमेंट करेंगे? सबसे पहले हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का करेंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम लोग को क्या क्या पेमेंट करना है? यहाँ पे जैसे मान लेते हैं इसका 500 करना है एडवर्टाइजमेंट का। फिर यहाँ से ऑडिट फीस को भी हम लोग लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑडिट फीस का 500 दे देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखते हैं कि हम लोग का कुछ और ऐसा तो कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करते हैं और आगे निकल जाते हैं। फिर से हम लोग पेमेंट का वाउचर 2 पे आते हैं। पेमेंट नंबर 2 में आने के बाद हम लोग को यहाँ पे अब अपना फिक्स्ड एसेट का करना होगा। आप साथ में भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं फिक्स्ड एसेट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्नीचर, यहाँ पे कितने रुपए में? यहाँ पे मैं 200 में इसे पेमेंट कर देता हूँ। ये हमारा हो गया। ये तो हम लोगों ने अपना वाउचर पास कर लिया, सब जगह से पेमेंट भी कर दिया, रिसिप्ट भी कर लिया और परचेज सेल भी कर लिया।
अब हम लोग आते हैं अपना डिस्प्ले पे, और ट्रायल बैलेंस में आने के बाद हम लोग अपना बजट चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग डिटेल्स में ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपको डिटेल्स में सब कुछ देखने को मिलेगा। और आपको अब बजट चेक करना है तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं बजट वेरिएंस, या फिर ऑल्ट B आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑफिस। अब आपको यहाँ पे जो सामने दिख रहा है ये है जो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस है, कि कितना हम लोग का बैलेंस बचा है, कितना कैपिटल बचा है। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि इस मंथ में ही हम लोगों ने पूरा 100% 10,000 रुपीज़ का इस्तेमाल कर लिया अपना कैपिटल में। अब जो हम लोग का आने वाला मंथ है उसमें हमारा कुछ कैपिटल नहीं है। फिर हम लोग फिक्स्ड एसेट भी उसी तरह से देख सकते हो। तो फिक्स्ड एसेट में हम लोगों ने अभी तक 2% ही यूज़ किया है और बाकी का परसेंट अभी यूज़ नहीं किया। तो हम लोग का कितना बचा हुआ है, 98% बचा हुआ है। तो हम लोग का फिक्स्ड एसेट भी अभी हमारा बचा हुआ है, करंट एसेट भी सेम उसी तरह से है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको गैप देखने को मिल रहा है, ये सब जो गैप देखने का मिल रहा है, कि मतलब इसमें हम लोगों ने 100% इसका यूज़ कर लिया है, इसलिए हम लोगों को वहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। और जो हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है या फिर बहुत ज़्यादा कर लिया है, वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि सेल्स में हम लोगों ने यहाँ पे 500 का सेल्स लिया था, यहाँ पे 8,000 में हम लोग को 1600% का हम लोग को यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया है। हम लोग का 7,500 का प्रॉफिट हुआ है, ये हम लोग का कैपिटल पे चला जाएगा। जैसे कि हम लोग का प्रॉफिट लॉस होता है वो कैपिटल पे चला जाता है, प्रॉफिट लॉस। फिर यहाँ पे हम लोग का परचेज अकाउंट जो आता है, ये सब हम लोग का जो डिटेल्स है हम लोगों ने 8,000 में लिया, 75,000 हम लोग का ये बचा है। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 90% हम लोग का अभी तक है, लेकिन हम लोग 80% यूज़ किया है। इस तरह से ये हम लोग का बजट हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और हम लोग इसी तरह से हम लोग और भी दूसरे कंपनी का कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। वीडियो का जितना भी यहाँ पे नोट्स है उसका PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करें उसे और अपने घर पे प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।